मान लो कल को कोई देश विरोधी तत्व आके कहीं जमा हो जाए और पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं चले, ये भी तो बहुत गंभीर विषय है कि बीट अधिकारी को, पुलिस वाले को पता नहीं कि वहां हो रहा है। जुबेर जी, वहां के जो सरपंच हैं, स्थानीय सरपंच, उनसे मेरी बात हुई, खुद की बात हुई ऑन कैमरा। उसने कहा कि मैं कई बार पुलिस के अधिकारियों से शिकायत कर चुका हूं इस मामले को लेके, और 4-5 साल से अवैध गोकसी का काम चल रहा है। यहाँ बीफ की एक मंडी बनी हुई है, पूरा जंजाल फैला हुआ है वहां पे। सरकार कुछ दिन पहले आपकी थी, क्या आपकी सरकार में या आपके अधिकारियों को पता नहीं था इस बात का? कांग्रेस सरकार में ऐसा कहते हैं लोग कि कांग्रेस सरकार में ज्यादा गोकसी होती है। जैसे भी बीजेपी की सरकार आई है, ये मामला उखड़ के आ गया बाहर। जुबेर जी, आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, आप विधायक रहे हैं, आपकी पत्नी भी विधायक रही है। इतना बड़ा आपके रामगढ़ क्षेत्र में कोई कृत्य हो रहा हो, कुकृत्य हो रहा हो, आपकी जानकारी के बिना, और 5 साल तक ऐसा चलता रहे, क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें छुपी रहती है और जनप्रतिनिधि या विधायक है उसके संज्ञान में नहीं आती इस चीजें को? रामगढ़ से विधायक जुबेर खान आज हमारे साथ हैं और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किशनगढ़ बास के रूंद गिदावड़ा क्षेत्र में जो गोकसी की खबरें आई हैं उसके बाद में। सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर, आपकी पार्टी और आप क्या कहेंगे? देखो, हमारी पार्टी और हमारा स्पष्ट व्यू है कि ये बहुत ही गलत कृत्य हुआ है। जितने भी कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। ये इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार को, प्रशासन को सोचना होगा। और ये तभी संभव होगा कि जो अधिकारी कर्मचारी उन गांव के लिए जिम्मेदार हैं कि उन गांव में क्या गतिविधियां चल रही हैं। मान लो कल को कोई देश विरोधी तत्व आके कहीं जमा हो जाए और पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं चले, ये भी तो बहुत गंभीर विषय है कि बीट अधिकारी को, पुलिस वाले को पता नहीं कि वहाँ हो रहा है। जैसा मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि काम यहाँ कुछ समय से चल रहा है, वहाँ का जो पटवारी को जानकारी में नहीं है क्या? क्या वहाँ ग्राम सेवक जो पंचायत का सेक्रेटरी होता है, सरकारी कर्मचारी, इसकी जानकारी में नहीं है क्या? एसएचओ तहसीलदार की जानकारी में नहीं है क्या? जानकारी में नहीं है तो उनके खिलाफ लापरवाही के लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उनकी जानकारी में आया है और फिर भी ये काम होना चाहिए, तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तभी इस तरह के कृत्य रुक पाएंगे। नहीं तो क्या होगा भाई, जो आदमी जिम्मेदार, सरकार के पहरेदार जो पहरेदारी करने हैं, पटवारी है, बीट कांस्टेबल है, ग्राम सेवक है, तहसीलदार है, थानेदार है, वो सो रहे हैं। इस तरह कृत्य हो रहा है, ये संवैधानिक काम हो रहे हैं, कानून के खिलाफ काम हो रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। मेरा मानना है इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार वाकई गौ माता के प्रति संवेदनशील है तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ न्यायिक जांच भी करानी चाहिए कि कौन लोग इसमें और मिले, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन लोग इन्वॉल्व है इसका प्रकरण में। क्योंकि इतनी नज़दीक प्रशासन के, इतनी नज़दीक, इतना सड़कों का जाल है, टेलीफोनों का जाल है, सारा जाल है, और इधर तो गांव-गांव के नेटवर्क को पूरी ये साइबर क्राइम की नज़र है। इतना होने के बाद भी ये कृत्य हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। जुबेर जी, वहां के जो सरपंच हैं, स्थानीय सरपंच, उनसे मेरी बात हुई, खुद की बात हुई ऑन कैमरा। उसने कहा कि मैं कई बार पुलिस के अधिकारियों से शिकायत कर चुका हूं इस मामले को लेके, और 4-5 साल से अवैध गोकसी का काम चल रहा है। यहाँ बीफ की एक मंडी बनी हुई है, पूरा जंजाल फैला हुआ है वहां पे। सरकार कुछ दिन पहले आपकी थी, क्या आपकी सरकार में या आपके अधिकारियों को पता नहीं था इस बात का? कांग्रेस सरकार में ऐसा कहते हैं लोग कि कांग्रेस सरकार में ज्यादा गोकसी होती है। जैसे भी बीजेपी की सरकार आई है, ये मामला उखड़ के आ गया बाहर। नहीं, उखड़ के तो पत्रकारों ने उखाड़ दिया, सरकार ने उखाड़ा है क्या? 3 साल से, 3 महीने से सरकार बनी हुई, 4 महीने होने जा रहे हैं, उन्होंने उखाड़ा है कि ये तो पत्रकार आप बंधुओं ने उखाड़ा है। नंबर 1। नंबर 2, जो कांग्रेस का समय हो, किसी का भी समय हो, जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सरकार किसकी है ये बहाना नहीं होना चाहिए। ये जो आज मौजूदा प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कि जब कभी भी जिस किसी की भी इसमें घोर लापरवाही रही है उनको को दंड मिलना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ न्यायिक जांच कराओगे तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे ना। क्या आपको नहीं लगता कि वहां से जो स्थानीय विधायक है उनकी भी नेग्लिजेंसी रही? उनको भी पता था, लेकिन वोट बैंक की जो राजनीति है उसने उनको सिकोड़ के रखा, कुछ कह नहीं पाए। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। नहीं तो वोट बैंक की बात मैं नहीं मानता। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ और मैं इसका घोर विरोधी हूँ, सब जो लोग जानते हैं। मैं तो परवाह नहीं करता वोट बैंक की। कोई भी व्यक्ति अगर वोट बैंक की के लिए ऐसे कृत्य कराते हैं, क्राइम कराते हैं, तो ये गलत बात है। और विधायक कि कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। विधायक का काम होता है कि कोई जानकारी में आएगी तो प्रशासन को, सरकार के नोटिस में लाया जाए। जब सरपंच ये कह रहा है जनप्रतिनिधि कि मैंने कई बार पुलिस को बताया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो? किस आदमी का
डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये सब न्यायिक जांच में आ जाएगा। जुबेर जी, आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, आप विधायक रहे हैं, आपकी पत्नी भी विधायक रही है। इतना बड़ा आपके रामगढ़ क्षेत्र में कोई कृत्य हो रहा हो, कुकृत्य हो रहा हो, आपकी जानकारी के बिना, और 5 साल तक ऐसा चलता रहे, क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें छुपी रहती है और जनप्रतिनिधि या विधायक है उसके संज्ञान में नहीं आती इस चीजें? देखो, जनप्रतिनिधि से तो कोई बात नहीं छुपी होती है कि जनप्रतिनिधि का आम आदमी संपर्क में होता है, आम जनप्रतिनिधि संपर्क में होता है, सरकारी कर्मचारी छोटे लेवल का बड़ा लेवल का संपर्क में होता है। मैं तो इस बात को नहीं मानता कि अगर किसी की जानकारी में नहीं है तो वो लापरवाही है एक तरह से जनप्रतिनिधि की, आपके एरिया में इतने गलत काम कर रहे हैं, आपकी जानकारी में नहीं है। रामगढ़ में बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जो हम प्रशासन की जानकारी में लाते हैं कि भाई इस तरह की बात है, इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा लगता है, भरतपुर का एक हिस्सा लगता है जहाँ क्राइम ज़्यादा होते हैं, चोरियाँ होती हैं, सब होती है। हम प्रशासन को बताते हैं, हमारा काम है, हमारा करना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको सरकार के और प्रशासन के संज्ञान में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो लाना चाहिए। नाम ना बताने की शर्त पे कुछ पुलिस के जवानों ने मुझसे बताया कि हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन ऊपर के जो अधिकारी बैठे हैं, एसएचओ भी कई बार चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन ऊपर जो एसपी बैठता है वो इन कार्रवाइयों को रोकता है। आप ये कहते हैं ग्राम सेवक की जिम्मेदारी है, ग्राम सेवक अकेला क्या कर लेगा? एक बीट कांस्टेबल है, उसकी कितनी सी पावर होती है बेचारे की? एक आसपास में जो और भी छोटे मोटे जिन पुलिस वालों पर कार्रवाई की आप बात करें, उनकी क्या बिसात है कि वो एसपी की बात को मना कर दे? आपको नहीं लगता कि ये जांच ऊपर तक जानी चाहिए? क्योंकि पुलिस वालों ने ये भी बताया कि अकेले जा नहीं सकते, वहां डर है, जान का खतरा है, कोई घटना हो गई तो पुलिस वाले ऊपर से कह देंगे कि भाई तुम गए क्यों वहां पे? ये स्थानीय जो कर्मचारी हैं, दर्पण है, शीशा है, इनका काम है दिखाना, इनको काम है उच्च अधिकारियों को बताना। इन्होंने बताया, यही कहा। इन्होंने बताया है और उसके बाद उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वही तो मांग कर रहा हूँ। और न्यायिक जांच में ये सब चीज आ जाएगी। न्यायिक जांच जब पूछेगा बीट का अधिकारी से, पटवारी से या तहसीलदार से कि आपका जानकारी में नहीं था, तो अगर कहेगा मेरी जानकारी में था, मैंने उच्च अधिकारी को अवगत कराया, तो उच्च अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आपने अपना कर्तव्य का निवारण नहीं किया। यही तो मैं चाहता हूं कि सारी सच्चाई सामने आए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो, और इस दृष्टि से कार्रवाई हो कि इन कृत्यों की पुनरावृत्ति ना हो। जुबेर सर, चलते चलते अंतिम सवाल कि आप मेव समुदाय से आते हैं, मेव क्या सोचते हैं गोकसी को लेकर? एक आम मेव की बात कर रहा हूं, जो क्राइम करते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। देखिए, आप मेव गाय पालता है, गाय का पालन करता है, गाय का दूध भी पीता है, बछड़े भी पालता है। आम मेव इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कुछ समाज में कुछ लोग हैं जो गलत, देखिए हर समाज में कहीं न कहीं लोग क्राइम करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको मेव समाज में कोई मेव समाज करता है। मेव समाज तो मीटिंग करता है, हम लोग भी गाँव में जाते हैं, ये कृत्य नहीं करना है। तो आपका देखिए रामगढ़ में बहुत से दिनों से आजकल ये काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भी सचेत रहते हैं। तो मेव समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो क्रिमिनल है, हर समाज में क्रिमिनल है। आज किडनैपिंग हो रही है, आज एक्सटॉर्शन हो रहा है, भिवाड़ी में हो रहा है, नीमराणा में हो रहा है, बानसूर में हो रहा है, बहरोड में हो रहा है। वो कोई कोई जाति विशेष कर रही है, हर जाति के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और अब तो गोकसी में जो अखबारों में आता है, पकड़ा जाता है, कोई साधु के रूप में कर रहा है, कोई पुलिस के रूप में कर रहा है, कोई अनेक जातियों के लोग इसमें इन्वॉल्व है। ये क्राइम आर्थिक मामले से जुड़ा हुआ है। जिनको शॉर्टकट पैसा चाहिए, क्राइम से पैसा चाहिए, नाजायज पैसा चाहिए, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो। ये रामगढ़ से विधायक है जुबेर खान, इन्होंने बताया कि इसमें पूरा समाज इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसा मुझे भी लगता है कि कोई भी समाज बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा नहीं होता। उसमें समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के मिलके वो लोग अपराध करते हैं, बहुत अच्छे भी काम करते हैं। इन्होंने उदाहरण देना चाहूंगा कि भैया मेवात बोर्ड का चेयरमैन था, तो विधायक, उस तत्कालीन विधायक तिजारा संदीप यादव ने बताया कि मेरे इलाके में 2 गांव ऐसे हैं पहाड़ों के बीच में जाके, जहां आज तक पक्की सड़क नहीं है। हमने उन गाँव को देखा, वाक़ई नहीं है, और वहाँ सड़क मंजूर कराई। मैं बताऊँ, आप ताज्जुब करोगे, छोटे-छोटे से 2 गाँव हैं, उनमें 2,500 से 3,000 गाय हैं। वो कहते हैं हमारा तो रोज़ी-रोटी ही ये है, इन्हीं के दूध से हम कमाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार अब तुम फिर गर्मियों में कहाँ लेके जाते हो? कि हम हरियाणा के जंगल में लेके जाते हैं, कोटला का डहर है वहाँ बोलते हैं, वो के ले जाते हैं। मैंने कहा यार हरियाणा में तो सुना है ऊट-पटांग हरकत करते हैं गायों के साथ, इन्हें आपकी गायों का? कहने लगा किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे आदिपुर सादीपुर की गाय की काठी, कद, रंग रोग अलग ही होता है, दिखता है। और मैंने भी देखा, मैंने वीडियो बनाई।
कहने लगा किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे गाय को गलत नज़र से देख जाए। ऐसे भी गाँव है, 100% मेयों के गाँव में। वो गाय को ही सब कुछ अपनी आर्थिक हिस्से में मानते हैं। आप कभी जाके आइए वहाँ देखिए किस तरह के गायों का झुंड रहता है और लोग बाग कैसे औरतें, बच्चे उनमें लगे रहते हैं, पालते हैं, उनको अपने बेटे-बेटी के औलाद की तरह पालते हैं। ऐसे भी गाँव हैं। और क्राइम तो क्राइम है। आप अलवर शहर में गायों को उठा के ले जाते हैं, प्रशासन क्या करता है? सीसी कैमरे क्या करते हैं? ये अखबारों में आप ही लोग दे रहे हो, मीडिया में दे रहे हो ना कि अलवर के चौराहे से गायों को गाड़ियों में रख के ले जाते हैं। तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? गश्त क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये काम हो रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँगा। जुबेर खान जी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत से गोकसी हो रही है और इस तरीके के जो काम है उनको अंजाम दिया जा रहा है। और ये निश्चित सी बात है, पुलिस चाहे तो कोई मंदिर के सामने से जूता और मस्जिद के सामने से चप्पल नहीं उठा सकता। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।